हर साल बरसात होता है और हर साल ये पटरौना शहर जो है आपका जलमग्न हो जाता है, यानी पानियों से डूब जाता है आपका शहर। और आखिर क्यों डूबता है, इसका जड़ क्या है, इसका कारण क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं आज यहाँ पे। तमाम समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, तमाम पत्रकार बंधुओं ने आपको दिखाया होगा, लेकिन समस्या का मूल जड़ क्या है ये दिखाना और ये बताना जरूरी था। तो हम जहां मौजूद हैं ये पटरौना ही है और पटरौना के पास जो ये नाली जो बना है, समस्या के निदान के लिए, इस नालियों को आखिर जानने के लिए, समझने के लिए हम आए थे। एक पत्रकार बंधु हमारे देखिए कितने दूर तक जाकर वहाँ से आपके लिए फुटेज लेके आ रहे हैं। तो ये समस्या आखिर क्यों पैदा हुई है हम बता रहे होंगे कि हर बार जब पटरौना की जलमग्न वाली स्थिति होती है, पानी पानी होता है पटरौना शहर आपका, तो हर बार हम चीख चिल्ला के ये खबर दिखाते हैं, बताते हैं आपको। लेकिन आज जब यहाँ खड़े हैं तो आपको नालियाँ दिखा रहे हैं, और नालियाँ क्यों दिखा रहे हैं ये बताना है। तो ये बताइए, जब योगी सरकार की सरकार बनी थी ना, जब भाजपा अपने राज्य में आया था, सरकार अपना स्थापित किया, सत्ता में आया था, तो उन्होंने पटरौना को बाढ़ से बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च किया था। और उस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इस नाली का निर्माण किया गया था, जिसके तहत आपका जो शहर है, आपका ये पटरौना शहर है, जलमग्न न हो, यहाँ की पानियाँ दूसरी जगह न जाके इकट्ठा हो, बल्कि इस नालियों के द्वारा कहीं जाके सीधे तौर पर बड़ी जो नहरें हैं, जो बड़ी नालियाँ हैं, जो बड़ी नदियाँ हैं, उन तक पहुँच जाए और आपका शहर, आपका क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित होने से बच जाए, जलमग्न होने से बना था। तो नाली जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो इसके लिए इसको 16 अलग अलग भागों में इसको ठेका दिया गया था, अलग अलग लोगों को, कि 16 लोग जब बनाएंगे 2 से 2.5 किलोमीटर की नाली 16 लोगों में बांटी गई थी। 4 करोड़ रुपए की परियोजना थी ये, लगभग 4 करोड़ रुपए की परियोजना थी। पता चला इसमें से 50% पैसा जारी हो गया। लेकिन सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना पूरे 3 सालों में आज तक परवान नहीं चढ़ सकी। मतलब जो 3 साल पहले पटरौना डूब रहा था, आज बरसात की स्थिति भी वही है कि बरसात में भी पटरौना बारिश के पानी में डूब रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकारें बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो ले आती हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरने वाली परियोजना का हाल देखा जाता है तो यही कहा जाता है कि काश यह परियोजना नहीं आई होती, क्योंकि यह सरकारी पैसे का बंदरबाट तो कम से कम नहीं हुआ होता। क्योंकि पटरौना को डूबना तब भी था, डूबना आज भी है। तो ऐसी परियोजनाओं का यहाँ पर क्या मतलब रह गया। अब इसका नमूना भी आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो नाली दिख रही है, ये लगभग वहां से 500 मीटर दूर बनी है। 500 मीटर बाद आके नाली बंद हो गई। यहाँ पे देख लीजिए, अब तस्वीरें यहाँ सामने दिख भी रही होंगी आपको कि यहाँ पे नाली का काम, फिर वहां से नाली का काम शुरू हो गया। अब इसमें सबसे, यहाँ मोहल्ले वासियों के सबसे दुखद बात यह है कि इस नाली के सामने जिनका भी घर पड़ा है, जैसे हमारे पीछे एक महिला है, इनका भी घर पड़ा है, इस पे छत लग गया होता तो इनका काम चालू हो जाता, इनका आना जाना शुरू हो जाता। लेकिन जब इनका छत नहीं बना तो यह लोग हार पाच के अपने निजी पैसे से इन्होंने देखिए छत का निर्माण करवाया हुआ है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि अगर इनको अपने घर दरवाजे पे 4 पहिया ले आना हो या 2 पहिया लेके आना हो, तो भी खतरे में खेलकर यह लोग यहाँ 4 पहिया 2 पहिया लेकर पहुंच रहे हैं। तो ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना जो एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार की परियोजनाओं को मिट्टी लगाने वाले लोग हैं कौन। देखिए, नालियों की तस्वीर तो हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाई है। अब ये जहाँ खड़े हैं, ये देख लीजिए, खुद जहाँ खड़े हैं वहाँ रिस्क है खड़े होने में भी, और इतनी गंदगी है, ये यहाँ पे नाली आके ख़त्म हो जा रही है। ये दृश्य आप देखिएगा कि वो जो नाली है यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रही है। 16 खंडों में शायद ये नाली बनाई गई है, और 16 खंडों में बनाने के बावजूद भी ना ये मानक के तौर पे बनाया गया। वो छड़ जो आपको दिख रहा होगा, उसमें जो लगाया गया छड़ है, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाइए उस छड़ को, वो भी देख लीजिए कि वो कितनी मजबूती देता होगा इस नाली को। और जब तक इस नालियों का निर्माण की समय आएगा, जब ये बनाया जाएगा, तब तक तो वो शायद कहीं टूटने के कगार पे आ जाएगा, स्थिति में आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, वहाँ वो नाली अधूरा, और फिर आगे कुछ बनाएगा वो भी अधूरा, और यहाँ आके देख लीजिए अधूरा। यानी तमाम चीजें आपका अधूरा ही। मनमानी करे, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में मनमानी करता है तो उसके लिए टीचर रखे जाते हैं उसको सुधारने के लिए, वैसे ही सत्ता जब मनमानी करता है तो उसके लिए विपक्ष बनाया गया है। लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या भैया, यहाँ इस पटरौना में नगड़ के रूप में जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब इस योजना को अगर वो फलीभूत नहीं करा पाए, अपने विपक्ष की भूमिका भी नहीं दिखा पाए, तो बताइएगा ये शहर पटरौना आपका कितना चमकदार रहेगा और कब तक रहेगा। अब यहाँ बताया भी गया है कि करोड़ों का योजना है, ये लगभग 4 करोड़ की योजना है टोटल अप्रॉक्स। मैं बता रहा हूँ इस योजना की जो ये
पैसे हैं इसको 4 करोड़ अप्रॉक्स मान चलते हैं हम, ये 4 करोड़ लगभग की योजना है ये। लेकिन योजना में अभी कुछ पैसों को भी आवंटन करा लिया गया है, कुछ आधे पैसों को आवंटन करा लिया गया, कुछ पैसे बाकी हैं। जब तक परियोजना पूरी नहीं होगी पैसे निकलेंगे नहीं। लेकिन देखते हैं कि इस पडरौना शहर को आखिर कौन भागीरथी मिलता है और इस पडरौना को डूबने से बचाता है, जलमग्न होने से बचाता है। तो ये आखिर आम काम आधा अधूरा क्यों है, इस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जाते हैं और एक उम्मीद छोड़ के जाते हैं कि आखिर यहाँ कौन सा भागीरथी पैदा होगा और आखिर कौन आगे आके इसको अपने जिम्मेदारी के तौर पे लेगा और इसको बनवाने का काम करेगा।